मेरा नाम अमरनाथ रंधावा है और मैं पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी हुकूमत पाकिस्तान का मेंबर भी हूँ। और आज का ये जो सेमिनार है ये नहायत ही हमारे लिए पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी बसने वाले जो अमन के शदाई हैं उनके लिए एक पैगाम है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम मज़ाहिब मिल के अमन मांगी के साथ रहते हैं। और आज का मौजू जो है वो भी हमें इस बात की को पाबंद करता है कि हमें इस वक्त जो ज़रूरत है और जो दौर जदीद के अंदर अमन और मांगी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके लिए जो हुकूमत पाकिस्तान ने एक अपना अहसन कदम उठाया है, मैं इसके लिए तमाम हुकूमत के पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ पूरी दुनिया को ये मैसेज देता हूँ कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग आज़ादी के साथ भाईचारे के साथ आपस में रहते हैं। रहीम, इस वक्त जो दुनिया भर में सूरत हाल है, इन हालात में यकीनन इस बात का ख़दशा है कि अगर यही इंतहा पसंदी जारी रही तो कहीं ऐसा न हो कि सहूनी और मसीही आलमी जंग न शुरू हो जाए। तो इस सूरत हाल में बहुत ज़रूरी है कि मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दिया जाए और जो मसीही उलमा हैं, इसी तरह यहूद के जो पुरअमन लोग हैं वो और मुसलमानों के असहाबी इल्म व फ़ज़ल मिलकर कोई दरमियानी राह निकालें और ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि ये क्लैश जो दुनिया भर में बढ़ता चला जा रहा है इसको कंट्रोल किया जाए। इसकी बेहतरीन सूरत यही है कि मजहबी लोग आगे आएँ और मजहबी आहंगी का मेरा माहौल। नाम इरफान शमील है और मैं फॉर्मर बिशप ऑफ लाहौर 2 साल से रिटायर हूँ। और मैं सोचता हूँ कि आज की जो कॉन्फ्रेंस है ये अपनी नीयत में अहम है, क्योंकि देखिए दौरे हाज़िरा में जब हम बात करते हैं मज़हब के हम आहंगी के ताल्लुक से, तो सिर्फ ये साल के साल नहीं होने की ज़रूरत है, बल्कि हर रोज़ जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, दफातर में जाते हैं, वहाँ पर अब कभी कभी मसले मसाइल इसलिए आ जाते हैं कि हर एक दूसरे को ये बताने की कोशिश करता है कि मैं उससे बेहतर हूँ। अब हम आहंगी पैदा करने के लिए होता है कि भाई ये तुम्हारा ईमान है, तुम्हारी बात है, ये हमारा ईमान है। कंप्रोमाइज़ और उसकी बात नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे का एहतराम करने की ज़रूरत है। और हम बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु ने कहा कि पहला हुक्म ये है कि तू अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से खुदावंद से मोहब्बत रख। और दूसरा ये है अपने पड़ोसी से अपने बापर माँ, और पड़ोसी आपका कोई भी हो सकता है। सो पाकिस्तान में जब हम रहते हैं तो मुल्क की तरक्की के बारे में सोचना है, इसलिए सबको आगे बढ़ के काम करने की ज़रूरत है। और ये जो चीज़ें हैं ये साल साल के बाद नहीं, बल्कि हर रोज़ जिस स्टेज पे आप हैं वहाँ पर लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हर एक शख्स जो है वो खुदा की शबीह पे पैदा हुआ है। इसलिए खुदा का एहतराम जो है इसी में है कि उनके कवानीन पर हम अमल करें। सो मेरी दुआ है आज के लिए कि जितनी बातें हों उन पे हम अमली तौर पे, लोग अब सिर्फ मज़हब के बारे में सुनना नहीं चाहते, बल्कि वो देखना चाहते कि हमारी ज़िंदगियों में ये किस तरह से रूनुमा होता है। और अगर खुदा हमें तौफीक दे कि हम अमल करें, आगे बढ़ें, तो मुल्क और कौम जो है वो तरक्की करेंगे। एक ज़रा इसमें चीज़ ऐड ऑन कर दीजिएगा। पड़ोसी की बात की आपने, तो पड़ोसी ममालिक में या आलमी सतह पर जो मज़हब के नाम पे जो इंतशार है इसके बारे में क्या कहेंगे? और दूसरी बात मैं ये सोचता हूँ कि जब हम पड़ोसी की बात करते हैं तो सिर्फ इमीडिएट आपका पड़ोसी नहीं है, बल्कि सारे जो लोग आपके हैं। और आज हम मौजूदा दौर में देखते हैं इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बड़े मुल्क छोटे मुल्क आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, उसका तो कुछ फ़ायदा नहीं होना, ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हर एक को एक दूसरे का एहतराम करने, और ख़ास तौर पर मज़हब के नाम पे जंग व जदल नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो हमारे फिर कौल और फेल में तजाद आ जाता है। ओम नमो वाल्मीकाय नमः। हरिओम। शांति 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 ओम। मैं भगत लाल खोखर ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੈਨੁਲ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਹਮ ਆਹੰਗੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ तमाम ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਚਮ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੂਵਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਫਰੀਕਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ
ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਮਿਲੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त दुनिया जिन हालात से गुजर रही है, अफरा तफरी का ज़माना है। दुश्मन जो है वो हर तरह के हरबे इस्तेमाल करके इंसानियत को पामाल करना चाहता है। ख़ास तौर पर मज़हब के हथियार को हमेशा इस्तेमाल किया गया, अब भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा वज़ारत मज़हबी उमूर का एक अलग हिस्सा बैनुल मज़हब हम आहंगी के हवाले से कायम करके एक रोशन मिसाल कायम की है कि पाकिस्तान में जितने भी मज़ाहब व अदियान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद हैं, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मिसाक मदीना को मिसाल बनाकर यहूदियों को, ईसाइयों को, गैर मुस्लिमों को और मुसलमानों को उनके हकूक़ मुहैया किए जाए। मैं समझता हूँ कि आज की ये कॉन्फ्रेंस जो है आज के तकाज़ों की रोशनी में इंतहाई अहमियत की हामिल है, जबकि हर तरफ जंग व जदल और कत्ल गारत मज़हब के नाम पे हो रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से आज का ये इज्तिमा पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि कौमें एक छत के नीचे बैठ सकती हैं मुख्तलिफ नज़रियात अक़ायद के बावजूद। जिस तरह हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर मुस्लिम भी मौजूद हैं, गैर मुस्लिम भी मौजूद हैं, मुसलमानों के सारे फ़िरके मौजूद हैं, गैर मुस्लिमों के मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वहदत, प्यार, मोहब्बत की बात की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि आज की ये कॉन्फ्रेंस जो है पूरे आलम में इंसानियत के लिए एक पैगाम रखती है कि खुदारा इंसानियत का एहतराम होगा तो दुनिया भी महफूज रहेगी, मईशत भी महफूज रहेगी, मुल्क भी महफूज रहेंगे। लिहाजा कत्ल गारत को बंद किया जाए, मज़हब और ज़मीन और इंसानियत के इख्तलाफात को भुलाकर सिर्फ हकूक़ इंसानियत के हवाले से, एहतराम इंसानियत के हवाले से यकजहती पैदा की जाए, और इंसानियत की खिदमत के लिए अपने तमाम तर वसाइल हुकूमतों को भी इस्तेमाल करने चाहिए, अवाम-उन-नास को भी इस्तेमाल करना चाहिए, और इस किस्म के इज्तिमाआत मुनक़िद करके वो गलत फ़हमियाँ दूर करनी चाहिए और दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना चाहिए। यकीनन ऐसा इक़दाम जो है ये आइंदा नस्लों के लिए एक अच्छा पैगाम होगा और वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वज़ारत मज़हबी अमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान की तरफ से बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद फ्लैटियर होटल लाहौर में जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब जो कि वफाकी वज़ीर उनकी ज़ेर सदारत रखा गया है। और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक पैगाम है जो कि मज़हबी हम आहंगी और रवादारी को मुल्क में हम कैसे पैदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला का कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रक़ात में मत पड़ो। आए मिलकर मुल्क के में जो दरपेश चैलेंजेस हैं इस वक्त, और आप जानते हैं कि बहुत से मसाइल हैं, उसको मिलकर हम ख़त्म करें। और पैगाम पाकिस्तान जो पाकिस्तान का एक नैरेटिव है, बयानिया है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़, खुदकश हमलों के ख़िलाफ़, और रियासत को जो और रियासत में हथियार उठाने को गैर शरई करार दिया गया है और खुदकश हमलों को हराम, दहशतगर्दी को हराम करार दिया गया है। उस पैगाम को हर घर की आवाज़ बनाए। और मैं ये समझता हूँ कि आज की जो बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस लाहौर में हो रही है, ये मुल्क के लिए एक पैगाम बनेगी। और हम ये समझते हैं कि आज जो जुल्म दुनिया में जबर किया जा रहा है, और आप देखिए इसराइल जो मज़ालिम अहले गज़ा पर जो ढा रहे हैं, उससे आज बचाने की हमें ज़रूरत है, ताकि हम एक पैगाम दे सकें कि हम तमाम मज़ाहिब मसालिक का एहतराम करते हैं और हमें एहतराम इंसानियत बताई गई है। मगर आज अगर देखा जाए तो इसराइल जो जुल्म और सितम के पहाड़ करा रहा है, ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, और इस पर UNO को, OIC को नोटिस लेना चाहिए। इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है। हम तो समझते हैं कि अल्लाह ताला का कुरान ये कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त अता की है। मगर आज ये क्या है कि एक तरफ हम ये बात करें और दूसरी तरफ हमारे ही मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा हो। तो आज आलमी दुनिया को चाहिए कि वो जो मुआहदे उसने तोड़े हैं अमन के, उन मुआहदों का नोटिस ले और इसराइल की जो मज़ालिम हैं उनको बंद कराने में एक किरदार अदा करें।
पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब पर मुश्तमिल एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें तमाम मज़ाहिब के खूबसूरत रंग मौजूद है, और पाकिस्तान में जो मजहबी हमारी है, मैं समझता हूँ उसका मिसाल दुनिया में नहीं मिलता है। और आपने देखा कि रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना था, मुसलमान भाई इफ्तारी कर रहे थे, रोज़े रख रहे थे, और इसी तरह हमारी हिंदू बरादरी ने होली सेलिब्रेट की, हमारे मसीहों के रोज़े चल रहे थे, पारसी कम्युनिटी का नौरोज़ आया। तो ये सब ने मिलकर एक दूसरे के साथ इनको सेलिब्रेशन की, और यही हमने साबित किया कि हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। और मैं समझता हूँ इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसमें दूसरे मज़हब के एहतराम की तलकीन की गई है। तो मैं दुनिया से भी ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह जो मुल्क इस्लाम फोबिया का शिकार है, जो किसी मज़हब को हिट करते हैं, इससे गैर यकीनी दुनिया में बढ़ती है।